अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। और आज मेरे साथ मौजूद हैं शहरियार सिद्दीकी। इनसे हम बात करेंगे एक बहुत ही हसास टॉपिक पे। नाज़रीन, 8 नवंबर की सुबह एक मॉर्निंग शो आता है। मॉर्निंग शो में हुआ ये कि दो गेस्ट थे, राबिया अनम और मोहसिन अब्बास हैदर। और हुआ कुछ यूं कि राबिया अनम वॉकआउट कर गई शो से, ये कहकर कि वो किसी वाइफ बीटर के साथ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ बोलती हैं, वो बिल्कुल भी उन लोगों को सपोर्ट नहीं करती जो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, इसलिए वो उस प्लेटफॉर्म पे उनके साथ शो नहीं कर सकती थी। जिसके बाद जबरान नासिर ने एक ट्वीट की और उस पर उन्होंने जो है ना उनको अप्रिशिएट किया राबिया अनम को। उन्होंने कहा, मैसिव रिस्पेक्ट फॉर राबिया अनम फॉर टेकिंग अ कंसिस्टेंट एंड बोल्ड स्टांस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एंड वाइफ बीटर्स। आवर टीवी स्क्रीन्स आर बेटर ऑफ विदाउट देम। यानी कि उनको इस बात पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। हालांकि मोहसिन अब्बास हैदर पे जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ था तो उसके बाद वो उससे बाइज्जत बरी हो गए थे उस केस से। उनके ऊपर वो जितने भी इल्जामात उनकी एक्स वाइफ ने लगाए थे वो सारे झूठे साबित हुए थे और फिर वो उन्होंने दोबारा से इंडस्ट्री में अपना कमबैक किया था। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। शहरियार, बताइएगा कि ये जो सारा मामला पेश आया है, एक तरफ मोहसिन अब्बास हैदर पे केस हुआ डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसमें से वो बरी जिम्मा हो गए, बाइज्जत बरी हुए उस केस से, और अब इतने अरसे बाद ये वाला मामला जो पेश है, राबिया अनम वॉकआउट कर गई हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या ये पब्लिसिटी स्टंट था या ये किस नौयत पे उन्होंने क्या सोच के किया हुआ? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो भी आज सारा वाकया हुआ, उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने वॉकआउट किया है, जिस तरीके से राबिया अनम ने जो कुछ भी, ये मोहसिन अब्बास हैदर जिस तरीके से उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए, उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुरान पाक पे हाथ रख के भी जो है वो उन्होंने जो है वो कस्में खाई। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अदालत में पेश होने के लिए कहा अपनी साबका एहलिया को, तो वो उसके बाद अदालत में भी पेश नहीं हुई और उनके पास जो है वो कोई भी सबूत नहीं थे इस बात के कि जिस तरीके से मोहसिन अब्बास हैदर पे उन लोगों ने इल्जामात लगाए और उसके बाद उनकी किरदार कशी करने की कोशिश की गई। एक ट्रॉमा से, एक सारी चीज से एक आदमी जो है वो निकल के आया है 1-1.5 साल के बाद, और उसको जो है वो सारी बदनामी का सामना करना पड़ा और उसके बाद जो है वो उनको काम मिलना बंद हो गया था। अब जाके जिस तरीके से उनको इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हुआ, एक जो उनकी साख को नुकसान पहुंचा था, अब जो है वो उन्होंने कुछ अपनी इज्जत बहाल जिस तरीके से करवाई। और सबसे बड़ी बात कि राबिया अनम के इस स्टैंड लेने पर, या राबिया अनम के सो कॉल्ड जो उन्होंने स्टैंड लिया, उसके बाद जिस तरीके से उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, वो उन लोगों की जानिब से किया जा रहा है जो अपने आप को जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहते हैं। जबरान नासिर साहब, बहुत उनका एहतराम है, बहुत उनकी इज्जत है। जबरान नासिर साहब अपने आप को कहते हैं कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं वो। अगर जो है वो अदालत की तरफ से एक शख्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया और अदालतों का बहुत ज्यादा एहतराम है, ये हम नहीं कहते, ये जबरान नासिर साहब का कहना है, और बिल्कुल अदालतों का बहुत ज्यादा एहतराम है, अदालतों की बहुत ज्यादा इज्जत है। जब अदालत की तरफ से एक शख्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया और उसके अगेंस्ट जिस तरीके से राबिया अनम ने जो है वो ये स्टेप लिया है सारा, और एक जो है वो पब्लिसिटी गेन करने की शायद ये कोशिश की गई और अपने आप को जो है वो ये बता रही थी कि मैं जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ खड़ी रहती हूँ, और एक ऐसा शख्स जो वहां पे बैठा है तो मैं उसके साथ नहीं बैठ सकती, ताकि आगे जो है वो मैं डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ अगर मैं आवाज उठाऊं तो जो है वो लोग ये ना बोलें कि भाई आप भी इनके साथ बैठी थी। एक प्रोग्राम की अगर हम मिसाल ले लें, राबिया अनम का भी माशाल्लाह मीडिया से ही ताल्लुक है, एक प्रोग्राम में जो है वो इतने सारे लोग बैठे होते हैं, अलग अलग मुखालिफ पार्टीज के लोग होते हैं, तो वो तो कभी मतलब ये नहीं कहते कि जो है वो आज हम इस पैनल में नहीं बैठेंगे क्योंकि इसमें जो है वो किसी और पार्टी का बंदा बैठा है। तो जब आप अपने प्रोग्राम में एक पैनल के अंदर मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ जो है वो पार्टीज के लोगों को बिठा के उनसे बात कर सकते हैं, तो अगर मोहसिन अब्बास हैदर वहां पे मौजूद थे और अगर उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए भी जा रहे थे जो कभी भी साबित नहीं हुए किसी भी अदालत के अंदर, और उन्होंने अपनी वाइफ को भी ओपनली कहा था कि अगर मेरे ऊपर कोई आप एलिगेशन लगा रही हैं तो आप उसको प्रूफ करें, अदालत में आए, जो अदालत में वो पेश नहीं हुई और उसके बाद जो है मोहसिन अब्बास हैदर को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। जिस तरीके से मेरे ख्याल से ये काबिल मुजम्मत है ये चीज, आज का जो वाकया है, कि उनको नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से एक इंसान जिसकी इतनी ज्यादा किरदार कशी की गई, इसको इतना ज्यादा बेइज्जत किया गया, और जो है जिस तरीके से उनकी साख को भी नुकसान पहुंचा। अब एक सारा वो मामला जिस तरीके से दब गया था और उसको दोबारा जो है वो
मार्केट में लेकर आना, दोबारा जो है वो पब्लिसिटी गेन करने की कोशिश करना, मेरे ख्याल से ये बहुत ही काबिल मुसम्मत वाक़या है। अच्छा यार, उस शो में जब राबिया अनम वॉकआउट कर गई हैं तो उसके बाद मोहसिन की जो है ना सबर को हम दाद देंगे कि उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया उस पर। वो शो जो था वो वैसे ही कंटिन्यू हुआ दोबारा बगैर राबिया अनम के, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो ये भी एक काबिले दीद बात है, इसकी बात की तारीफ बनती है और जो हम कर भी रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अक्सर ही देखने में आता है कि केसेस जो सामने आते हैं उसमें एक खातून होती हैं जो किसी भी मर्द पे इल्ज़ाम लगा देती हैं और सारा जो मीडिया होता है, जितने भी लोग होते हैं वो उन खातून की हिमायत कर रहे होते हैं और वो जो मर्द होते हैं उनको जो है एक तरह से छोड़ दिया जाता है कि आपने बहुत गलत किया है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हमारे सामने आए हैं रिसेंटली भी जिसमें बाजी पलट जाती है, टेबल टर्न हो जाती है और पता चलता है कि वो जो खातून थी उन्होंने झूठ बोला, सारा उन्होंने गलत इल्जामात लगाए और उसके बाद फिर वो जो मर्द है वो जाहिर सी बात है एक ड्रामा हो जाता है। आप एक फेज से गुजर रहे होते हो, आपको कोई पसंद नहीं कर रहा होता, उस वक्त तनकीद हो रही होती है, वो सारा कुछ होता है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि ये जो वुमेन कार्ड खेला जाता है, इसके बारे में बात करें। देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप खुद भी एक खातून हैं। आपने जिस तरीके से इस बात को उजागर किया कि हमेशा जो है वो मर्द की गलती नहीं होती, इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने मरहूम आमिर लियाकत साहब की है। आमिर लियाकत साहब के खिलाफ जिस तरीके से साजिशें की गई, चाहे जो कुछ भी था, जो भी उनके बारे में बातें हुई, जो कुछ भी जो है वो उनके बाद मीम्स बनी, फलाना ढिमकाना जो भी है, लेकिन मुल्क का एक बहुत बड़ा आदमी था। मुल्क में जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर रियलिटी शोज की किसी ने बुनियाद रखी तो वो आमिर लियाकत साहब थे। अगर जो है वो इस तरीके के आलिम ऑनलाइन और इस तरीके के दीगर जितने मजहबी शोज थे वो किसी ने मुतारिफ करवाए तो वो आमिर लियाकत हुसैन थे। उसके बाद उनकी सारी खिदमात को जो है वो एक तरफ रखकर और जो भी आखिरी दिनों में उनके साथ हुआ, सारी दुनिया उनके पीछे लग गई और मीमर्स ने मीम बना के और उनके खिलाफ जिस तरीके से एक इंसान को जो है वो एक ज़हनी टेंशन का शिकार करके आखिर को मार डाला। मैं फिर कहता हूं कि अगर उनके ऊपर ये कहा भी जा रहा है कि मैं पहले दिन से ये, जब से हम लोगों ने ये खबर सुनी थी, तो जिस तरीके के भी वो सारे मामलात हुए, अगर उन्होंने खुदकुशी भी की तो वो खुदकुशी नहीं थी, वो एक जो है वो ज़हनी तौर पे उनको कत्ल कर दिया गया था। लेकिन उसकी वजह क्या बनी? एक वीडियो लीक की गई एक औरत की तरफ से, एक लड़की की तरफ से, उनकी साबका एहलिया की तरफ से, उनकी एहलिया जो आखिरी दिनों में थी दानिया शाह साहिबा की तरफ से। उसके बाद ना सिर्फ आमिर लियाकत हुसैन साहब ने सफर किया, उनकी पूरी जो फैमिली थी, उनके बच्चे, उनकी साबका एहलिया बुशरा साहिबा, उन लोगों ने जिस तरीके से सफर किया। आए दिन हमारी उन लोगों से मुलाकात भी होती है, उनका जो केस चल रहा है उस हवाले से, पूरा जो है वो उनकी एक जिंदगी तबाह होकर रह गई। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो है वो सारी चीजें वायरल हुई हैं, मैं फिर कहता हूँ यार, जो कुछ भी था वो एक बहुत बड़ा इंसान था, बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन जो है अब इस तरीके का एक दूसरा आमिर लियाकत पैदा ना करने की कोशिश की जाए। अगर माजी में कोई जो है वो इस तरह की बातें किसी के बारे में उछली भी हैं, अगर वो इंसान अदालत से बाइज्जत बरी हो गया है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले या आप उसको कहने वाले कुछ नहीं होते। अदालत में जब एक चीज प्रूफ नहीं होती है, ऑनरेबल कोर्ट के अंदर सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बहुत एहतराम है, बहुत इज्जत है। अगर वहां पे जो है कोई चीज अगर वहां पे कोई चीज जो है वो प्रूफ नहीं हो रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसके बाद उस इंसान को कसूरवार ठहरा सकते हो। अब जो है वो मोहसिन अब्बास हैदर के साथ ये हरकतें करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि आप लोग तो जो है वो एक काम करके अपना चले जाएंगे, वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, वो प्रोग्राम तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो इस तरह की खबरें गर्दिश करती रहेंगी वो शायद मोहसिन अब्बास हैदर को जीने ना दें। वो जो है वो इनके, हम अगर एक हादसे से गुजर चुके हैं, एक जो हमारा फनकार होता है वो मुल्क का असासा होता है, आप जो है वो उसकी इज्जत करें। अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज थी भी माजी के अंदर जो कि साबित नहीं हुई ऑनरेबल कोर्ट के अंदर, तो फिर जो है वो आपको उनको कुछ कहने का हक नहीं है। इस तरह के काफी सारे केसेस पहले भी आए थे और अभी रिसेंटली भी एक केस चल रहा है फिरोज खान और अलीजा सुल्तान का, जिसमें अलीजा की तरफ से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के और फिरोज की तरफ से कोई इस बारे में बयान प्रॉपर्ली नहीं आ रहा, उनके वकील ही बात करते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पर भी अगर अभी जैसे आप सारे सेलिब्रिटीज ने कहा कि फिरोज को काम नहीं मिलना चाहिए, वो इस काबिल नहीं है कि वो हमारी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करें, तो ये सारी जो बातें हो रही, तो आपका क्या ख्याल है अगर इस केस में टेबल टर्न होती है तो क्या होगा? देखिए, फिरोज खान से भी हमारा सामना होता है सिटी कोर्ट में उनके केस के हवाले से, और जिस तरीके से उनकी तरफ से एक रद्द-ए-अमल सामने आया, फिरोज खान इस वक्त जिस तरीके से वो मीडिया को फेस नहीं करना चाह रहे, हम लोग जब कैमराज लेके अपने खड़े होते हैं, फिरोज खान ने हमें ऐसे करके रिक्वेस्ट करी बाकायदा कि जो है वो इस वक्त मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इस वक्त जो है वो मेरी फैमिली सिचुएशन जो है वो, मेरी जहनी हालत जो है वो यार इस वक्त बहुत ज्यादा मैं
कर्म में मुब्तला हूं, मैं अपने घर आपको बुलाऊंगा, आपको बाद में जो है वो मैं तफसील से पूरा इंटरव्यू दूंगा, इस वक्त जो है वो यार मुझे छोड़ दो। इस तरीके का मतलब उनकी तरफ से रवैया होता है। एक इंसान इस हद तक इस वक्त परेशान है, तो मेरे ख्याल से कि इस वक्त मीडिया को भी ये बात सोचनी चाहिए, भले से जो है वो एक पब्लिक फिगर है, लेकिन उसके बाद वो एक आम इंसान भी है, अपनी उसकी फैमिली है, उसकी अपनी एक जाती जिंदगी है। और इसके अलावा जब एक कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको सर पे बिठा लें, अगर उसके खिलाफ कोई बात हो जाती है बगैर उस बात की तस्दीक किए आप उसको जो है वो मुजरिम ठहरा देते हो। अगर किसी के खिलाफ कोई बात प्रूफ नहीं है तब तक वो शायद मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। ये बात हमारी अदालतें भी कहती हैं। आप एक बंदे के लिए कोई बात सुनते हैं और आप बिल्कुल अपना माइंड बना लेते हैं कि यार ये बंदा जो है वो बहुत ज्यादा कसूरवार है और इसने हर तरीके का दुनिया का बुरा काम किया है। मैं फिर कहूंगा, अगर एक इंसान का कोई अच्छा काम करने के ऊपर आप उसको सराहते हैं, आप उसको अवार्ड्स दे रहे हैं, तो अगर उसके बारे में जो उसकी प्रॉपरली एक उसकी जो है वो मुकम्मल तौर पे जाती जिंदगी है, आप अगर इस चीज को कतई नजर रख के उनके सिर्फ काम के हवाले से बात करें, ऐसे कितने लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, कितने ऐसे नाम है जिन लोगों के ऊपर जो है एलिगेशन लगे, जिनके ऊपर जो है वो केसेस बने, लेकिन जब वो एक अदाकार की हैसियत से इंडस्ट्री में उतरते हैं तो जो है वो अपना 100% देते हैं अपना। आप एक इंसान को मतलब इतना ज्यादा परेशान ना करें कि जो उसका काम है वो प्रॉपरली वो ना दे। मेरा ख्याल है कि मोहसिन अब्बास हैदर और फिरोज खान ये जितने भी हमारे अदाकार हैं, उन लोगों की अगर कोई गलतियां हैं भी तो मेरे ख्याल से उसको जो है वो कतई नजर रख के उन लोगों का सिर्फ जो काम है उसके हवाले से बात की जाए, और जो है वो उन लोगों के ऊपर अगर कोई एलिगेशन प्रूफ नहीं हो रहा है अदालत में तो उसके बाद जो है वो उनको कसूरवार ना ठहराया जाए। जिस तरह शहरियार अली जफर पे भी ये एलिगेशन लगी थी हैरेसमेंट की मीशा शफी की तरफ से, और अब जब अली जफर ने उसका रिएक्शन लिया है तो मीशा शफी के गोडे गिट्टों में दर्द हो गया, वो कोर्ट में आ ही नहीं रही है। अब इससे देखिए, एक आदमी अगर मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाए तो मैं अगर जाके खड़ा हो जाऊं कोर्ट के अंदर या कहीं पे भी कि भाई आओ और फेस करो। अली जफर ने तो ये चीज की कि अली जफर ने उनको ओपन चैलेंज दिया कि भाई अगर मैंने कोई गलती की है तो आप फेस करो। वही जो है वो कभी मुल्क के बाहर जाने की बात करती हैं, कभी तबीयत खराब का बहाना हो जाता है, कभी जो है वो अदालत को फेस नहीं करती। तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसी बात है जहाँ पे साफ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जो है वो कसूर लगाने, इल्जाम लगाने वाला जो है वो कहीं ना कहीं गलत है, और अगर वो फेस नहीं करना चाह रही हैं अदालतों को, क्योंकि उनको पता है ना कि अगर उनको अदालत में खड़ा कर दिया ले जाके तो उसके बाद उनके पास शायद कुछ कहने को नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा शहरियार, ये बताएं कि डोमेस्टिक वायलेंस को बहैसियत एक मर्द आप कैसे देखते हैं? देखें, मैं उस इंसान को मर्द नहीं समझता जो औरत पे हाथ उठाए। सही। एक औरत के ऊपर हाथ उठाना ना मर्द की पहली निशानी होती है, मैं ये जहां तक कहता हूँ। और दूसरी बात कि औरत अल्लाह ताला ने एक बहुत ही काबिल एहतराम हस्ती बनाई है। औरत एक माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी है, आपको उसका एहतराम करना चाहिए। देखें, बात मर्द और औरत की नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो मर्दों के खिलाफ भी यहाँ पे होता है। मैं फिर कहूंगा कि जिस तरीके से मोहसिन अब्बास हैदर को निशाना बनाया गया, जिस तरीके से जो है वो फिरोज खान को निशाना बनाया गया, जिस तरीके से आमिर लियाकत को निशाना बनाया गया, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो हर औरत मर्द दोनों के खिलाफ ही होता है। लेकिन जिस तरीके से औरत का एक इज्जतदार मुकाम है, औरत के रोने पे सारे और जो है वो जिस तरीके से उनको सारी पब्लिसिटी मिल जाती है, जिस तरीके से उनके साथ सबकी हमदर्दियां हो जाती हैं, और औरतों की बात को जिस तरीके से जो है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। एक मर्द की भी जो है वो जिंदगी है, उनकी भी जो है वो एक इज्जत है, उनका भी जो है वो माशरे में एक मुकाम है। औरत का बिल्कुल एक एहतराम है, सब कुछ है, अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से एक मर्द की भी इज्जत है, आप जिस तरीके से उनके ऊपर सारे एलिगेशंस लगा दो, उनको जो है वो फिर बाद में प्रूफ ना कर सको, बात तो होके खत्म हो जाती है, लेकिन एक इंसान की पूरी जिंदगी इससे तबाह हो जाती है। बहैसियत एक मर्द, जिस तरीके से आपने कहा कि अगर खवातीन के ऊपर कोई मजालिम होते हैं तो बिल्कुल हम उनकी मजम्मत करते हैं। औरत बहुत ही काबिल एहतराम हस्ती है, और जिस तरीके से लोग पहले बड़ी कस्में खाते हैं, वादे करते हैं और बाद में उनको वफा नहीं किया जाता, मेरे ख्याल से कि ये एक बहुत ज्यादा जो है वो काबिल मुसम्मत बात है। मैं फिर कहूंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कोई एक हद मुकर्रर नहीं है कि सिर्फ औरत के ऊपर वायलेंस होता है, मर्दों के ऊपर भी वायलेंस होते हैं। जिस तरीके से जो है वो औरतों की तरफ से उनको भी परेशान किया जाता है, उनको भी जो है ज़हनी कर्ब में, अजियत में मुब्तला कर दिया जाता है, उनके खिलाफ झूठी बातें, झूठी FIR, झूठे जो है वो एलिगेशन लगा के हम लोग आए दिन खबरों में ये बातें सुनते रहते हैं। तो इसमें सिर्फ कोई एक जो है वो किसी जेंडर की हद मुकर्रर नहीं है। तो मेरे ख्याल से कि जिस तरीके के वाकयात होते हैं इनमें जो है जब तक अदालतें किसी को गिल्टी प्रूफ ना कर दें, आप अदालत बन के, आप जज बन के, आप वकील बन के, आप अदलिया बन के उनके खिलाफ फैसले ना सुनाएं तो ये बेहतर है। बिल्कुल सही। मैं शहरियार की बात को सेकंड करूंगी कि बिल्कुल जब तक आप दोनों साइड की स्टोरी ना सुन लें तब तक अपने जो है ना अपने कमेंट्स अपने पास रखें। और ये जो राबिया आलम ने जो एक कारनामा सरअंजाम दिया जिसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है किसी हद तक, और जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आपको कैसे पता कि वो वाइफ बीटर है,
तो ये वाले काम भी ना करें, क्योंकि आप किसी को नहीं जानते। और जब अदालत ने उनको बाइज्जत बरी किया है उस केस को खत्म करते हुए उन्होंने उनको बाइज्जत बरी किया है, तो आप कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। और एक चीज पुरानी हो चुकी है, आप उसको दोबारा सामने लेकर आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं थी, गलत बात थी। आपके 1.5 मिनट की वीडियो से आप तो हीरोइन बन गई, लेकिन अगले की उसके ऊपर क्या असर आया है उस बात का, वो आप कभी नहीं सोच सकती। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और शरियार को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।